अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, जो दोस्त कहते थे कि ऐसी कंट्री बताएं जहां पाकिस्तानियों को वीजा की कोई जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान से आप लोग अक्सर मुल्कों के वीजे लगाते हैं, इमिग्रेशन बहुत ही टफ होती है, जिसकी वजह से वीजा रिजेक्शन आती है। अक्सर लोग कहते हैं हमें वीजा की फीस नहीं पे करनी, हम नहीं वीजा लेना चाहते। हमें कोई ऐसी कंट्री बताएं जहां का वीजा हमें लेना ही ना पड़े। आप लोगों के लिए आज मैं ऐसी एक और कंट्री ढूंढ के लाया हूँ, जिसके लिए आपको वीजा लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको सबूत के तौर पर आपको गूगल की एक रिसर्च, इसकी ऑफिशियल सोर्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क का वीजा बिल्कुल फ्री है, यानी कि वीजा फ्री है। पाकिस्तानियों के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत ही नहीं है। किन लोगों को इस मुल्क में आना चाहिए और किन लोगों को इस मुल्क में नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको इस मुल्क की बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, कंट्री का नाम है बारबाडोस। इसके कैपिटल का नाम है ब्रिजटाउन और ये कॉन्टिनेंट कैरिबियन है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका रीजन में ये आता है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा होता है, इंग्लिश वहां पे लोग नहीं समझते होते। इस मुल्क में क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हर दूसरा बंदा इंग्लिश बोलता होगा, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉपुलेशन तकरीबन इसकी 2,80,000 है। रिलीजन यहाँ पे ज्यादातर क्रिश्चियनिटी है और टाइम डिफरेंस पाकिस्तान से तकरीबन 9 घंटे पीछे है, यानी कि ये पाकिस्तान से काफी दूर है मुल्क। इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो बारबाडोस कैरिबियन के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से एक है। यहाँ की बीचेस व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर की वजह से मशहूर है। बारबाडोस की इकोनॉमी की सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म है, ये टूरिज्म कंट्री है। वर्ल्ड फेमस सिंगर रिहाना बारबाडोस से ताल्लुक रखती हैं, जिनको अंबानी साहब ने अपनी शादी में बुलाया था, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और मशहूर सिंगर है। बारबाडोस ने 1966 में यूके से आजादी हासिल की। यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो बारबाडोस पर पहले ब्रिटिश हुकूमत थी। 30 नवंबर 1966 को इसने इंडिपेंडेंस हासिल की। अब ये एक स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ पे करेंसी चलती है बारबाडोस डॉलर, जो कि पाकिस्तान के 138 रुपए के बराबर बनती है। अब यहाँ पे किन लोगों को आना चाहिए या किन लोगों को नहीं आना चाहिए? इन लोगों को आना चाहिए टूरिज्म और बीच वेकेशन जिनको पसंद है, जिनको छुट्टियां मनाना पसंद है मुल्क से बाहर जाने के लिए, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी फील्ड के प्रोफेशनल्स को यहाँ पे आना चाहिए। शेफ, हाउसकीपिंग, कस्टमर सर्विसेज और टूरिज्म एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे आना चाहिए। रिमोट वर्कर्स और डिजिटल नोमैड्स को भी यहाँ पे आना चाहिए, और जो कि ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या इन्फ्लुएंसर है, जिनकी अर्निंग ज्यादातर इंटरनेट के थ्रू होती है, उन लोग वो लोग भी इस मुल्क पे आ सकते हैं। अब यहाँ का अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लें। एक तो आपको वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि 6 महीने से ज्यादा वैलिड हो। दूसरा, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर रिक्वायर्ड हो, रिटर्न टिकट, फाइनेंशियल प्रूफ आपके पास होने चाहिए। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था वीजा फ्री है, ये फिर ये डॉक्यूमेंट्स क्यों बता रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वीजा एंट्री आपकी बिल्कुल फ्री है, आप वहां से बगैर वीजा एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने शो करने हैं कि आप लीगल तरीके के जाने के लिए, जैसे कि फंड्स आपने शो करने के आपके पास पैसे हैं, आप क्या वहां पे घूम फिर सकते हैं। होटल बुकिंग में आपने दिखानी है कि उस होटल में आप किस होटल में आप ठहर रहे हैं, क्योंकि आप घूमने फिरने के वीजे पे आ रहे हैं, टूरिज्म वीजे पे आ रहे हैं। और उसके अलावा रिटर्न टिकट भी आपने दिखानी है कि मैं वहां जा रहा हूँ तो मैंने वापस भी आना है, वहां से गायब नहीं हो जाना। इसलिए ये चीजें जरूरी होती है। फ्लाइट रूट की बात करें तो फ्लाइट रूट पाकिस्तान से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। पाकिस्तान से तकरीबन या तो आपको दुबई या कतर का ट्रांजिट लेना पड़ता है, वहां से लंदन, न्यूयॉर्क या टोरंटो का ट्रांजिट लेना पड़ता है, और वहां से आपको ब्रिज टाउन यानी कि बारबाडोस का आपको वहां पे फ्लाइट मिल जाएगी।
जॉब्स यहाँ पे बहुत बहुत ही लिमिटेड होती है। जो लोग जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि जॉब्स यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड होती है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जॉब्स की भरमार है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक टूरिस्ट कंट्री है, टूरिज्म की जॉब्स यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन वो भी बहुत ही थोड़ी, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है। नॉर्मली यहाँ पे जॉब्स कौन सी मिलती है? होटल स्टाफ, शेफ, वेटर, हाउस कीपिंग, कस्टमर सर्विस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर। सैलरी यहाँ पे एवरेज दी जाती है होटल स्टाफ को 2000 से 3500 बारबाडोस डॉलर, स्किल वर्कर को 3500 से 6000 बारबाडोस डॉलर, और प्रोफेशनल्स को 5000 से 8000 बारबाडोस डॉलर, जो कि सैलरीज यहाँ पे बाकी कंट्रीज की निस्बत काफी कम रहती है। पाकिस्तान की निस्बत तो ज्यादा ही रहती है, लेकिन वैसे सैलरीज यहाँ पे कम है, और यहाँ पे जॉब्स भी काफी लिमिटेड है। मतलब गल्फ के बराबर आपको जॉब यहाँ पे ऑलरेडी, यानी कि जॉब उस नहीं मिलती, लेकिन सैलरीज गल्फ के बराबर या गल्फ से थोड़ी सी कम आपको मिल जाती है। आपने जॉब अप्लाई करनी हो, चेक करना चाहते हो, तो जॉब्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स में आपसे शेयर कर देता हूँ। इसी के ऊपर आपने सीवी बनानी है और जॉब अप्लाई करनी है। पहली वेबसाइट है caribbeanjobs.com, दूसरी वेबसाइट है linkedin.com, और तीसरी वेबसाइट है indeed.com। इनके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर और जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाए तो फिर आप टूरिज्म वीजे पे जाकर, और वहां पे यानी कि वीजा फ्री है, एज अ टूरिस्ट जाकर और वहां पे जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल वीजा वेबसाइट्स की बात करें, पहली वेबसाइट है बारबाडोस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, दूसरी वेबसाइट है बारबाडोस गवर्नमेंट वीजा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और तीसरी वेबसाइट है ऑनलाइन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स फॉर्म। तीसरी ये वेबसाइट है। अब दोस्तों टिकट की बात करें, अब आप कहेंगे कि टिकट का तो आपने बताया नहीं, वीजा फ्री है, लेकिन टिकट तो लेना पड़ेगा। टिकट या क्या? हम चाहते हैं कि जो वीजा फ्री कंट्री है वो हमें किसी तरह टिकट भी फ्री दे दे तो मजे ही मजे। ऐसा नहीं होता, टिकट तो आप अपना खुद लेना है। टिकट इसका महंगा भी बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान से ये दूर बहुत है। दूर बहुत है तो जिस प्लेन में आप जाएंगे उसका फ्यूल भी ज्यादा लगता है, सर्विस चार्जेस ज्यादा लगते हैं। यहाँ की जो टिकट है, रिटर्न टिकट, तकरीबन आपको $1150 से उसकी प्राइस है वो स्टार्ट होती है। फिर आगे इससे महंगी भी हो सकती है। तो अगर आप जा रहे हैं वीजा फ्री, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन टिकट इसकी तकरीबन $1150 से इसकी जो प्राइस है अमेरिकन डॉलर से इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है। तो टिकट आपने अपना खुद लेना है। अब यहाँ पे कौन लोग आए कौन ना आए, जो लोग घूमने फिरने के शौकीन है वो यहाँ पे बिल्कुल जाए, जो इन्फ्लुएंसर है ऑनलाइन अर्निंग करते हैं वो जाए, या जो टूरिज्म एक्सपर्ट है वो वहां पे जाकर अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं और वहां पे जिंदगी बसर कर सकते हैं। खूबसूरत कंट्री है, घूमने फिरने की टूरिज्म कंट्री है, लेकिन क्या है कि टिकट आपको अपना लेना पड़ेगा। जो दोस्त यूरोप जाना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, कम पैसा लगाना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं, वो यूरो पास की सीवी बनाए और जॉब्स अप्लाई करें और किस्मत आजमाएं। अगर आपको यूरो पास की सीवी नहीं बनाने आती तो किसी एक्सपर्ट से बनवा लें, मेरी टीम भी आपको बनाकर दे देगी, जो कि बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आप जिससे भी कोई भी काम करवाते हैं तो वो आपको उसके पैसे चार्ज करता है। तो सीवी बनवाए, कवर लेटर बनाए, मेरी टीम आपको बनाकर दे देगी। उसके अलावा काफी कंट्रीज के हम लोग विजिट वीजा प्रोसेस करते हैं, जो कि वो भी बिल्कुल भी फ्री नहीं है। हमारी एक फीस है जो कि हम चार्ज करते हैं, वो भी हम प्रोसेस कर देंगे। कुछ यूरोप कंट्रीज के हम वर्क वीजा भी प्रोसेस करते हैं। अगर आप लोग वो अफोर्ड कर सके तो बिल्कुल हम उसका भी प्रोसेस करते हैं। फ्री वालों के लिए सीवी और खुद जॉब अप्लाई करें और किस्मत आजमाएं। 5% 10% चांस होंगे कि आपको जॉब मिल जाए, उसके बाद आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हमारे पास विजिट वीजा की भी अवेलेबल है, और वर्क वीजा भी गल्फ के तुर्की, किर्गिस्तान, रोमानिया, सर्बिया, और भी इन फ्यूचर हम काफी कंट्रीज को, यूरोप की कंट्रीज को अपने साथ ऐड करने लगे हैं। हमारा वर्किंग उस पर जारी है, जिसमें वर्क वीजा पे काफी लोगों का प्रोसेस करेंगे। और मेरे एक व्हाट्सएप का चैनल है, उसको फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसमें काफी जॉब्स भी मैं अभी जो दी हुई है, कॉस्ट भी लिखी हुई है, उसको चेक करें। अगर आपको जॉब, सैलरी और कॉस्ट समझ में आती है तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसमें प्रोसेस करवा दूंगा। उस दिन दोस्तों अपनी स्टोरियां सुनानी है कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे घर में ये मसला है, मेरे घर में वो मसला है, उसके लिए आपने मेरे नंबर पे बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना। अगर आप स्टोरियां सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो करें। उस पर आप अपनी स्टोरियां सुनाएं, जब मैं इंस्टाग्राम चेक करूंगा तो मैं आपकी ये जो स्टोरीज है वो मैं जरूर सुनूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।